ओम शांति। एक हमारा मीठा बाबा, जिस एक में ही हमारे सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां, या यूं कहे कि एक बाबा में ही हमारा सारा संसार। ऐसे प्यारे बाबा के प्रति संपूर्ण समर्पित बुद्धि, निश्चय बुद्धि होकर जब दिल का गहरा प्यार बाबा के साथ जुट जाता है, तो मन स्वतः सिर्फ और सिर्फ एक बाबा के लिए ही अटैच रहता है। ऐसे मन को जो प्रभु प्रेम में भीगा हुआ है, उस संसार की कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु, किसी भी तरह की आकर्षण बाबा से जुदा नहीं कर सकती, बाबा से उसका ध्यान भटका नहीं सकती। और इसी एकाग्रता को आज बाबा ने हमें एक्सप्लेन किया है। एकाग्रता क्या है, उसका महत्व क्या है, किस तरह से एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते हुए हम अपने जीवन में संपूर्ण सफलता हासिल कर सकते हैं। इन सभी बातों पर प्यारे बाबा ने आज प्रकाश डाला। जैसे बचपन से लेकर एक कहानी हम हमेशा सुनते आए हैं, खासकर परमात्मा के लिए सुनी। कई बहनें ये स्टोरी सुनाती हैं कि जैसे एक व्यक्ति को प्यास लगी, तो उसने एक जगह पर पानी, जमीन से पानी निकालने के लिए एक जगह पर खोदना शुरू किया। तो खोदते खोदते वो भी 1.5-2 फुट गया था, उसको पानी अभी तक मिला नहीं था। उसने सोचा शायद यहाँ पानी नहीं है। उसने दूसरी जगह खोदना शुरू किया, वहां भी 1.5-2-2.5 फुट गया। फिर उसने वहां पर भी छोड़ दिया। ऐसे कम से कम उसने 20-25 जगह 1-1.5-2 फुट इस तरह से खोदता रहा, पानी नहीं मिला। फिर दोबारा दूसरी जगह खोदना शुरू किया। किसी भले मानस ने वो चीज देखी, ये कर क्या रहा है, सुबह से लगा हुआ है, क्या चाहिए इसको। कहता है मैं कुआं खोदना चाहता हूँ, लेकिन पानी कहीं मिल ही नहीं रहा है। मैंने इतनी सारी जगह देखो खोद के देख लिया। तो फिर उस जो समझदार व्यक्ति था, उसने क्या जवाब दिया, तुमने इतना जो 25 जगह 1-1.5 फुट खोदा है, इसी इसकी जगह पर अगर तुम एक ही जगह पर 50 फुट 40 फुट अंदर तक जाते, तो तुम्हें पानी कब का मिल चुका होता। तो ये है एकाग्रता की, कि जगह जगह जो बुद्धि हमारी भटकी हुई है, अलग अलग आत्माओं से जो अलग अलग प्राप्तियां करना चाहते हैं, वो भी अल्पकाल की हुई तो ठीक है, नहीं तो कई बार उसकी भी गारंटी नहीं होती। वस्तुओं का भी यही हाल। तो अल्पकाल की सुख सुविधाओं के जो साधन है, विनाशी जो संबंध है, लौकिक संबंध, या जो भी व्यक्ति है, चाहे कितना भी आज के दिन में गुणवान हो, वो शक्तिशाली हो, कितनी पावर उसके पास हो, लेकिन जो प्राप्तियां मुझे बाबा करा सकते, वो संसार की कोई व्यक्ति, कोई आत्मा, कोई वस्तु नहीं करा सकती। तो सारी तरफ से ध्यान को हटाकर सिर्फ एक में टिक जाना, उसे एकाग्रता कहा गया है। इसी को एकांत कहा गया है। और इस एकांत वास में, ऐसी एकाग्रता की अवस्था में कितने फायदे हैं हम सभी को, प्यारे बाप दादा ने बहुत अच्छे से हम सबके सामने इन बात को स्पष्ट किया है। तो चले, जैसे मुरली सुनने की विधि है, जैसे मुरली की विधि है, प्यारे बाबा को अपने सम्मुख देखते हुए हम बाबा के अति समीप बैठकर बाबा के एक एक शब्द, एक एक महावाक्य का आनंद भी लेंगे। क्या बाबा कहना चाहते हैं, मुझे मेरे प्रति बाबा के ये डायरेक्शंस, और मुझे ये करके दिखाना है। इस दृढ़ संकल्प के साथ बाबा की मुरली सुनेंगे। और क्योंकि मुरली एकाग्रता वाली है, तो हमारी अवस्था, हमारी स्थिति, वो भी संपूर्ण एकाग्रता पर। बस बाबा बोलता जाए और मेरे कान रूपी बर्तन उसको रिसीव करते चले जाए, बुद्धि उसको ग्रहण करती चली चले। तो आज की जो मुरली है बाबा की,
12 दिसंबर 1983 की, जिसका सार है एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। तो एकाग्रता के अभ्यासी स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, आज सभी मिलन मनाने की एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो ना। बाबा का आना, हम सबसे मिलना, तो पहले से ही आह्वान शुरू हो जाता है। आज बाबा आएंगे, आज प्रभु मिलन का, बाबा मिलन का दिन है। उस मिलन के ही लगन में सभी मगन होते हैं। एक ही शुद्ध संकल्प होता है, आज बाबा से मिलना है, आज बाबा से वरदान लेने हैं। तो एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। देखिए, एक होता है कि मेरे खुद के इंडिविजुअल जो संकल्प है, मेरे खुद के मन में जो विचार चल रहे हैं, संकल्प उठ रहे हैं, वो एक ही विषय पर एकाग्र, एक ही संकल्प में टिक जाए। एक तो एकाग्रता ये है। लेकिन अभी की जो लाइन में बाबा ने एकाग्रता की बात कही कि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं सेम समय पर सेम संकल्प में टिक जाए। जैसे बाबा मिलन का संकल्प, या इसी तरह से थर्ड संडे का योग बाबा ने फिक्स कराया है, इसी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल का योग। तो सेम टाइम है और सेम टाइम पर एक जैसे संकल्प में सभी स्थित हो जाते, बाबा की याद में टिक जाते हैं। और वो अगर साकारी रूप में भी इकट्ठे हैं, संगठन है, तो वो संगठन की एकाग्रता की शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, चमत्कार कर सकती है। बाबा समझा रहे हैं एकाग्रता की शक्ति के फायदे, कि जहां एकाग्रता की शक्ति है वहां सर्व शक्तियां साथ हैं। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। आज नोट करते चलेंगे हम एकाग्रता के कितने फायदे बाबा ने बताए। क्या कहा? जहां एकाग्रता की शक्ति है वहां सर्व शक्तियां हैं। एकाग्रता की शक्ति जो चाहे कर सकते हैं, यही सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा की एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है। और इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हमारे पूरे यज्ञ की कहानियों में से बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, रियल घटना है, जो हम सभी ने सुना भी होगा, कि यूरी गैलर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट जो एकाग्रता में एक्सपर्ट था, और हमारे दादी जानकी जी, एक बहुत बड़े हॉल में लंदन में एक प्रोग्राम रखा गया। यूरी गैलर ने अपने मन के संकल्पों की एकाग्रता द्वारा, ध्यान से सुनेंगे, वो स्टेज पर बैठकर सिर्फ संकल्प किए जा रहा है, और उस संकल्पों की एकाग्रता में इतनी शक्ति थी कि जो वहां सभा में ऑडियंस बैठे थे, जो श्रोतागण बैठे थे, उनके जेब में जो चाबियां थी वो टेढ़ी हो गई। इसी तरह से और भी एकाग्रता के उसकी कई वीडियोस भी अभी भी अवेलेबल है। वो हाथ पर बीज लेता है, सीड्स, एकाग्रता की शक्ति के साथ उसको देखता रहता है, और वो सीड उसके हाथ में ही धीरे धीरे अंकुरित होने लगते। ऐसी बहुत एकाग्रता में एक्सपर्ट आत्मा यूरी गैलर, वो भाई और जानकी दादी जी, उस सभा में उसने तो वो चाबियों वाला करतब करके दिखाया। अब जानकी दादी जी को कहा गया, आप अपनी एकाग्रता की कमाल दिखाओ, आप अपने राजयोग मेडिटेशन का क्या कर सकते हो, उस आधार पर वो हमें दिखाओ। दादी साइलेंस में बैठ गए। 3 मिनट के अंदर अंदर दादी ने कुछ बोला नहीं, कोई भाषण नहीं दिया, कोई योग की कमेंट्री नहीं करवाई, लेकिन पूरी सभा में एक स्वीट साइलेंस की लहर फैल गई।
ऐसी शांति की अनुभूति हर आत्मा ने की जो शांति कभी भी उनको जीवन काल में अनुभव नहीं, और हर आत्मा ने ये अनुभव सुनाया वहां उपस्थित बीके नॉन बीके जो भी थे, वहां बहुत सारी पब्लिक थी, और सबने ये अनुभव सुनाया कि जिस मीठी शांति का, स्वीट साइलेंस का, गहरी शांति का अनुभव आज हमने अपने मन में किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये बाबा बता रहे कि एक श्रेष्ठ आत्मा के संकल्प, एकाग्रता, वो भी कमाल दिखा सकते। और हम सोचे, दादी को कोई बाबा ने अलग योग नहीं सिखाया था, कोई अलग मुरली दादी के लिए नहीं चलाई गई, यही मुरली है, यही योग है, यही पढ़ाई, यही बाबा के वरदान। बाबा भी वही है और बाबा का प्यार भी वही है। लेकिन किस तरह से दादी ने खुद के ऊपर मेहनत की होगी, कितने अपने मन को साधा होगा, कितनी अपनी कंट्रोलिंग पावर को उस तरह से डेवलप किया होगा, जो ये कमाल दादी दिखा सके। और ऐसा एक एक्सपेरिमेंट नहीं, दादी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड के अवार्ड से नवाजा गया था। दादी के मस्तक पर दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगाकर ईईजी, जैसे हार्ट के लिए ईसीजी होता है, हार्ट बीट्स मेजर करने के लिए, ऐसे ईईजी होता है जो ब्रेन वेव्स को मेजर करता है। हमारे दिमाग में चलने वाले संकल्पों में कितनी एकाग्रता है, ये उस आधार पर पता चलता है। तो वो लगाकर दादी को अलग अलग टास्क दिए गए, चाहे वो नोट गिनने की बात है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की बात है, इस तरह के कोई टास्क दिए गए, और वो सब कुछ करते हुए भी दादी की डेल्टा वेव्स, डेल्टा वेव्स का मतलब होता है ये अल्फा, गामा, थीटा, डेल्टा, ऐसी अलग अलग वेव्स होती है कि एक मिनट में हम कितने संकल्प कर रहे हैं। तो डेल्टा वो होती है जो मिनिमम संकल्प होते हैं, और वो मिनिमम संकल्पों वाली महिला डेल्टा वुमेन के नाम से भी दादी मशहूर है। ये सारी एकाग्रता की बात है, इसलिए दादी की ये बातें हम सुना रहे, कई पहले से जानते भी होंगे, कई नए हैं शायद इतना नहीं जानते होंगे, नहीं सुना होगा, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि जब दादी अपने आप पर मेहनत करके, अपनी तपस्या, अपनी साधना से बाबा की ही बताई हुई युक्ति को अपनाकर अगर वो कमाल करके दिखा सकते, तो ये हम सबके लिए पॉसिबल है, क्योंकि हम भी वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारे लिए भी वही बाबा है, वही बाबा का प्यार, वरदान, पढ़ाई, शिक्षा है, सब कुछ वही है। फर्क होता है सिर्फ हमारे लगन में, कि किसी बात की इम्पोर्टेंस को जानने के बावजूद भी पता है इसके इतने फायदे हैं, लेकिन मैं करता कितना, उसको प्रैक्टिकली मैं कितना करती हूँ, नंबर तो उसके बनेंगे, सफलता जो एकाग्रता है वो तो उसी को हासिल हुई। तो बाबा तो आज एकाग्रता की बहुत गहराई बता रहे, ध्यान से सुनते समझते जाएंगे। बाबा कहते एक श्रेष्ठ आत्मा की एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है। तो जहां अनेक श्रेष्ठ आत्माओं की एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वह क्या नहीं कर सकती। और इसीलिए योग भट्टियों का आयोजन किया जाता है। अपने अपने स्तर पर, अपने अपने हिसाब से तो हर कोई योग कर रहा है, मन की एकाग्रता की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एकाग्रता और फिर इकट्ठे मिलकर वो एकाग्रता का प्रभाव, एक लकड़ी जलना और इकट्ठी लकड़ी जलना, फर्क होता है ना हीट में। तो वो बाबा कहते कि जब एक आत्मा इतना कमाल कर सकती है, इतनी पावर, इतनी ताकत रखती है वो, तो ऐसी मेरे बच्चे, तुम सभी श्रेष्ठ आत्माएं इकट्ठे रूप में बैठो तो क्या नहीं कर सकते। जहां एकाग्रता होगी वहां श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होगी। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक दुनिया की कोई इन्वेंशन हो
चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन, कोई नई खोज करनी है, कोई नया साधन निकालना है, कोई नया आइडिया क्रिएट करना है, एकाग्रता के बिना नहीं होता है। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छुड़ा देती है, क्योंकि एकाग्रता माना ही एक, अनेक खत्म हो गया। अनेक होता है तो भटकते हैं, जब है ही एक तो भटकना खत्म। आगे बाबा कहते हैं कि जितना समय एकाग्रता में स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें मगन होते हैं। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो, एकाग्रता की शक्ति से सुनते जाओ, नोट करते जाओ फायदे। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। फोन की, मोबाइल की भी जरूरत नहीं। इसे साइंस आजकल की भाषा में टेलीपैथी कहा जाता है। मैंने यहाँ बैठ के याद किया, किसी के लिए कोई बात कहनी चाहिए और उसको अपने आप वो बात टच हो गई, जैसे मैंने उसको आमने सामने बात कही। तो किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। एकाग्रता से किसी भी आत्मा को दूर बैठे भी सहयोग दे सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो। 4 फायदे बाबा ने बताए। मैसेज पहुंचा सकते, आवाहन कर सकते, उनकी आवाज को कैच कर सकते। जैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, तुम्हें दुखियों की पुकार सुनाई नहीं देती, तो वो कैचिंग पावर भी बढ़ी, दे भी सकेंगे, कैच भी कर सकेंगे, आत्माओं को आवाहन भी कर सकेंगे और उनको सहयोग भी दे सकेंगे। तो वह एकाग्रता जानते हो ना, सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प न हो, यह एकाग्रता। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति, ये एकाग्रता की डेफिनेशन बाबा बता, परिभाषा बता रहे। एकाग्रता माना एक बाप के सिवाय और कोई भी संकल्प न हो, एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति, एक ही एक हो। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है। बैठे अपने ऊपर मेहनत की और मन को एकाग्र कर लिया। आज बाबा उस स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा के हिसाब से सबको वो स्टेज मतलब आ गई है करना, चाहे मेहनत करके, चाहे कमेंट्री लगा के, चाहे खुद को एक 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 करके संकल्प देके एकाग्र करना, ये एक बात है। लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाए, एकाग्रता में स्थित हो जाना, वह स्थिति इतनी शक्तिशाली, और उस स्थिति के ये फायदे बाबा ने। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देख। ठीक है, सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है चीजें, अब हम प्रयोग करके देख, करके देखे खुद को कि मैंने किसी संकल्प से एकाग्र होकर ये बात का संकल्प रखा और सच में वो बात, वो जो कार्य था, वो संकल्प था, वो सिद्ध हो गया। बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी, जैसा मैंने सोचा था, वही हुआ। ये एकाग्रता का रिजल्ट देखो, प्रयोग करो और फिर परिणाम देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामे होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए,
तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। सुना, हंगामे तो होने हैं ना, रिहर्सल चलती रहती है, और कब वो रियल हो जाएगा कुछ नहीं पता। सारे आसार दिखते रहते हैं हम, चाहे वो तीसरे विश्व युद्ध के आसार है, चाहे प्राकृतिक आपदाओं की जो हलचल चलती रहती है। बाबा कहते कि हंगामे तो बहुत हुए हैं, लेकिन अगर मेरा अभ्यास बहुत काल का हो स्वयं को एकाग्र करने का, तो वो एकाग्रता की शक्ति हमें हंगामों के बीच में भी एकांत का, शांति का, अचल स्थिति का अनुभव कराए। लेकिन कंडीशन क्या है? ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तभी चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय ऐसी गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन बाबा कहते अभी तो फिर भी बहुत फ्री हो। सुनना ध्यान से बाबा की बात। किसी सेवा के लिए, कोई पुरुषार्थ के लिए, कहीं आने जाने के लिए हम कई बार ये शब्द बोलते हैं, हम ना बहुत बिजी है, हमको बहुत बिजी है, बिल्कुल फुर्सत नहीं। बाबा कहते भले ही बिजी हो लेकिन फिर भी फ्री हो। अभी भी देखो, दिन का रेस्ट हो जाता है, रात को आराम से सो जाते हैं, आराम से बैठ के हम क्लास करते हैं, योग करते हैं, उसके बीच में बाकी कई सारी व्यर्थ बातें, घूमना फिरना, बहुत कुछ हो जाता है। इसे अभी भी बहुत फ्री हो, आगे चल और बिजी होते जाएंगे। इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास, स्व साधना अभी कर सकते। अभी तो फिर भी अनुकूल समय है, फिर भी हम जो अभ्यास करना चाहे, जैसे प्रयोग करना चाहे, वो सब अभी भी कर सकते हैं। इतनी मार्जिन है अभी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, बाबा कहते बहुत बिजी हो जाएंगे। क्यों बिजी होंगे, आगे बाबा बता रहे हैं। अभी तो फिर भी स्व अभ्यास, स्व साधना कर सकते हैं। तो चलते फिरते स्वयं के प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। खास अंडरलाइन करो बाबा की इस बात। बैठकर 3-4 घंटा योग करना, पूरी रात जाग कर योग करना, जिसके लिए पॉसिबल है करे। लेकिन क्योंकि बहुत तरह की जिम्मेवारियां है, बहुत कुछ निभाना है, रिश्तेदारी, दुनियादारी, अलौकिक सेवाओं की जिम्मेवारी जो भी है, तो उनके बीच में टाइम नहीं मिलता, ये सोच के बैठ छोड़ नहीं दो उसको। बाबा क्या समझा रहे? जो भी सेवाएं चलते फिरते बीच बीच में भी टाइम निकाल कर, जैसे गुलजार दादी कहते थे, पानी पीने के लिए टाइम निकालते हो ना, भोजन करते हो ना, तो ऐसे इतनी इंपॉर्टेंस के साथ इसके लिए भी टाइम निकाल कर अभ्यास करते चलो। अब बाबा समय का इशारा देते, दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस ज्यादा आए। अभी तो फिर भी आराम से दवाई कर रहे हैं, 7 दिन का कोर्स करो, महीना भर अलग से मुरली सुनो, है ना, ये आराम वाली दवाई है। फिर आएंगे इमरजेंसी पेशेंट। इमरजेंसी में क्या होता है, उनको वेटिंग रूम में भी नहीं रख सकते, बस तुरंत ट्रीटमेंट जरूरी होती है। ब्लीडिंग हो रहा है, तुरंत उसको रोकना जरूरी है। सांस रुकी हुई है, हार्ट अटैक आया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत उसका इलाज जरूरी होता है। तो ऐसे बाबा कहते वो शरीर की इमरजेंसी है, यहाँ आत्माओं में उतना पेशेंस नहीं रहेगा। धीरे धीरे जैसे समय समाप्ति की ओर जाएगा, इमरजेंसी बस अभी दो, अभी अनुभव कराओ शांति का। ऐसी किसी पैनिक होकर आत्माएं आएंगी, डरी हुई, घबराई हुई, अशांत, भटकी हुई। बस हमें योग नहीं सिखाओ कहेंगे, जो आपने योग किया है ना इतने सालों से, बस हमें दो। खुद पाने के लिए सक्षम नहीं होंगी, खुद भगवान से योग लगाए फिर प्राप्त करें,
इतनी ताकत नहीं होगी आत्मा। तो इमरजेंसी केसेस होंगे, और उन इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियां थोड़े समय में ज्यादा केसेस करने पड़ेंगे। जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की यह एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे? अभी तो फिर भी उनको लगता है कि नहीं, किसी साधु के पास जाकर हो जाएगा, किसी महात्मा के पास जाकर हो जाएगा, ये भक्ति करने से हो जाएगा, वो मंत्र जपने से हो जाएगा, है ना। अलग अलग तरीके अभी है, और इसलिए अभी तो बिखरे हुए हैं। अलग अलग हट्टियां जो बनी हुई है उसमें जाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये प्रत्यक्षता बढ़ती जाएगी, समय समाप्ति की ओर चलता जाएगा, तो सबने वो सब कुछ छोड़कर एक ही हट्टी पर आना है, बाबा के इसी रूहानी हॉस्पिटल में पहुंचना है। तो सोचो कितनी भीड़ मच जाएगी। कहाँ जाएंगे लोग? आएंगे तो सब यही ना। इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी, तो उस समय क्या करेंगे? अमर भव का वरदान तो देंगे ना। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास देना पड़ेगा। वो दुनिया में सीपीआर होता है, वो अलग से कृत्रिम रीति से श्वास देते हैं, उसको बाहर से श्वास दी जाती है। यहाँ पर भी हमने जो बाबा से कमाई की हुई, स्वयं के अभ्यास से जो अपने आप परिपक्व बनाया, उस अभ्यास का ऑक्सीजन उनके अंदर साहस का श्वास भरेगा। होपलेस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज्यादा आएंगे। ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना, यही श्वास भरना है। एकदम मायूस हो जाएंगी आत्माएं, कुछ नहीं रखा है दुनिया, कुछ नहीं रखा है संबंधों में, करके देख लिया सब कुछ, कारोबार भी किया, कमा के भी देख लिया, घूम फिर के भी देख लिया, दुनिया की मस्ती भी करके देख ली, सब तरफ से आत्माएं जैसे वैरागी हो जाए, देख लिया सब कुछ, कुछ नहीं है किसी चीज में। जैसे पुराने द्वापर के ऋषि मुनि कहते थे ना, नेति नेति, वो भगवान के लिए कहते, ये आत्मिक उन्नति के हिसाब से कहें, नहीं वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। नेति का मतलब ये होता है। तो क्या है? बस यही है, यही है, यही है। तो भगवान के घर में सब भागेंगे, तो उस समय अपना खजाना जमा किया हुआ होगा, तब उनको दे सके। स्व अभ्यास के आधार पर उन आत्माओं को शक्तिशाली बना सके, फटाफट उनको ऑक्सीजन देना हो। इसलिए फुर्सत नहीं है ये नहीं कहो, बाबा को आगे का पता है, और आगे जितना चलते जाएंगे ना, पता चलेगा कि हाँ, वो टाइम सच में फुर्सत थी, तब हमने किया ना। जैसे स्कूल में होता है ना, स्टूडेंट, कोई कोई बच्चे होते हैं जो सारा साल एक रेगुलर रूप से पढ़ाई पढ़ते, तो एग्जाम के टाइम उनको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ चुके होते हैं, कई बार रिविजन हो चुकी होती है, तो उनको कोई टेंशन नहीं होता। और जिन्होंने सारा साल मौज मस्ती में बिताया हो, फिर एग्जाम की डेट शीट आते ही वो पैनिक हो जाएंगे, टेंशन में आ जाए कि भाई अभी ये भी सिलेबस रहता है, इतने चैप्टर रहते हैं, इतना टॉपिक रहते हैं, इतना सब्जेक्ट रहते हैं। फिर उनको याद आता है कि तब तो हम घूमने गए थे, तब तो हम फिल्म देखने गए थे, तब तो हम दोस्तों के साथ ऐसे मस्ती कर रहे थे, तब कर लेते थे तो अच्छा था। तो वही हाल कहीं ब्राह्मण आत्माओं का ना हो जाए। खुद भगवान कह रहा है कि आगे चलकर बहुत ज्यादा बिजी होने वाले, फिर तो सिर्फ और सिर्फ सेवा के प्रति समय देना पड़ेगा। अभी तो फिर भी स्व उन्नति की मार्जिन है, स्वाभ्यास के द्वारा जितना स्टॉक खुद के अंदर भरपूर करना चाहे कर सकते हैं। इसलिए ये नहीं कहो कि फुर्सत नहीं है, फुर्सत है। फुर्सत है तो अभी है, आगे नहीं मिलने वाली है। भगवान वाच है, ध्यान से समझते जाओ इस बात। जैसे लोगों को कहते हो ना, फुर्सत मिलेगी नहीं, फुर्सत करनी पड़ेगी। चाह नहीं, मतलब आपको अगर इच्छा है ना, तो टाइम निकालना पड़ेगा आपको, टाइम कोई निकाल के नहीं देगा। बोलते हैं ना हम भाषणों में,
समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना। तो स्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे नहीं, समय निकालना पड़ेगा। स्थापना के आदिकाल से एक विशेष विधि चलती आ रही है। तो देखना, टाइम मैनेजमेंट का बड़ा सुंदर फंडा बाबा बता रहे हैं। ये यज्ञ सेवा के लिए जो बाबा ने विधि बनाई है, वही टाइम मैनेजमेंट की विधि थी। क्या विधि चली? कौन सी विधि? फुरी फुरी तालाब, ना बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। तो समय के लिए भी यही विधि है। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाए। इकट्ठा घंटा मिले तो ही मैं बैठ के तपस्या करूं, ये इंतजार नहीं करूं। जब टाइम मिले, जहां से बाबा का ये पॉइंट शुरू हुआ, जब समय मिले, कहीं आते जाते किसी का वेट करते, जब भी समय मिले, एक काम से दूसरा काम शुरू करना है, बीच में 1 मिनट रुक के, ऐसे टाइम बैंक बना, फुरी फुरी तालाब। जैसे बच्चे गुल्लक बनाते हैं ना, थोड़े थोड़े पैसे रोज डालते जाएंगे, जिस दिन भरेगी खोलेंगे तो कितने सारे हो जाए। तो यही बाबा कहते, पूरे दिन में इकट्ठा कोई कहे कि मुझे 2 घंटे मिले, 4 घंटे मिले, शायद हो भी नहीं पाए। नेचुरली सेवाएं है, जिम्मेवारियां है, लेकिन 24 घंटे में बार 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 बार, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 1 मिनट, जितना भी समय मिले हम अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, तो सारे दिन के अंत में चार्ट हमारा कितना अच्छा बने, ये बाबा हमें समझा रहे हैं। और उतना अभ्यास हमें और परिपक्वता की तरफ ले जाएगा, उतना ज्यादा स्टॉक हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। इसलिए सेकंड मिले तो भी वह अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। फालतू मोबाइल में और उसमें हम कई बार लगे रहते, टाइम मिला मोबाइल लेकर बैठ गए, थोड़ा सा इधर उधर से फ्री हुए मोबाइल लेकर बैठ। नहीं, अभ्यास करो, अभ्यास। आज बाबा खास अटेंशन दिला रहे। सेकंड सेकंड भी मिले तो वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। तो सेकंड सेकंड करते कितना हो जाएगा? इकट्ठा करो, आधा पौना घंटा भी बन जाएगा। तो चलते फिरते एक अभ्यासी बन। ऐसे चात्रक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं। इस समय बस मिले और मैं योग में टिक जाऊं, समय मिले और कोई योग का प्रयोग करूं, कोई अभ्यास करूं, आज के स्वमान को, आज के वरदान को याद करूं, खास जो मैंने अपने लिए कोई लक्ष्य रखा है परिवर्तन का, उस हिसाब से बाबा से शक्ति बार 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 वो कनेक्शन बाबा से जुड़ता रहे और आत्मा भरपूर होती जाए। एक बूंद भी, माना समय का एक पल भी वेस्ट नहीं जाए। देखो, सोचो कि अपने ऊपर इतना अटेंशन रहता है हमें। ऐसे स्व अभ्यासी छात्र एक एक सेकंड अभ्यास में लगावे तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। बाबा इसलिए फिर बार बार कह रहे, स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो। कई बार ये भी देखा जाता है कि सेवाओं की जिम्मेवारी होगी तो नींद का, भूख का त्याग करके भी उसमें लगे रहे, लेकिन योग पीछे छोड़ देते। मान लो हमारा नुमा शाम का योग का नियम, उसी टाइम कोई प्रोग्राम हो गया, कहीं आना जाना हो गया, चलो घर में कोई आ गया, नेचुरली अटेंड करना पड़ेगा, सेवा में ड्यूटी लगाइए, सेवा करनी पड़ेगी, है ना। टाइम नुमा शाम के योग का है, नियम मेरा है, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से ऐसे मिस हो, तो क्या करना चाहिए फिर अलग से बैठ के वो टाइम देना चाहिए ना, वो हम नहीं कर पाते। वो अटेंशन कम है, इसीलिए बाबा को ये शब्द यूज करना पड़े। इस स्व अभ्यास में जो बच्चे अलबेले हो जाते हैं तब धोखा खाते हैं। अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। अभी स्टॉक जमा किया हुआ होगा, उस आधार पर अंतिम पेपर में पास। अगर अभी कोई भी शक्ति की कमी रहेगी,
माना जो भी कमजोरी हमारी होगी ना, उसी कमजोरी के रूप में वो पेपर आएगा। मान लो किसी की खाने पीने में बहुत आसक्ति है, भले बाबा ने कितनी बार कहा है कि सिर्फ भोग प्रसाद जीने के लिए खाना है ना, लेकिन मान लो किसी की बहुत आसक्ति है, आसक्ति तो कमजोरी है ना, माया का रूप है, और उस पर हम वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, तामसिक नहीं खा रहे, बाहर का नहीं खा रहे, खुद बनाकर खा रहे, लेकिन आसक्ति के साथ खा रहे, बहुत अधिक लोभ लालच के वश खा रहे। हो सकता है कि उस आत्मा के लिए वही पेपर आएगा लास्ट। किसी का बहुत नाजुक स्वभाव है, थोड़ा सा छुई हुई की तरह, थोड़ा सा कोई बोले कोई कमेंट करे एकदम अवस्था मुरझा जाती, उसको उसी रूप में पेपर आएगा। इसलिए कमजोर तो खुद को रखना ही नहीं है, और कमजोरी को खत्म करने के लिए शक्ति भरनी पड़ेगी। शक्तियां आएंगी अभ्यास। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सर्व शक्तियों के अभ्यास की अब जरूरत है। फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो, उसमें भी एकाग्रता की शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। बाहर हंगामा हो और आप एकाग्र हो। साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना ये तो साधारण बात है। एकदम किसी ऐसी पहाड़ी पर चले गए, ऐसे स्थान पर चले गए, कोई शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं, और वहां मैंने कहा कि हाँ बड़ा अच्छा योग लगा, ये बड़ी बात नहीं, ये साधारण बात है। वो तो दुनियावी अज्ञानी आत्माएं भी अनुभव कर लेती है ऐसी शांति। लेकिन अशांत परिस्थिति है, चारों ओर हलचल है, और आप एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ, ये है महारथियों का महान पुरुषार्थ। बहुत सुंदर गीत बजे, कमेंट्री हुई, मधुबन गए हुए, बड़ा अच्छा योग लगता है हमारा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही योग, वैसी ही स्थिति, वही क्वालिटी क्या अपने घर में आकर हलचल की परिस्थिति में, चारों ओर शोर हो रहा है, आवाज है, क्या क्या परिस्थितियां है, क्या तब भी वैसी योग की क्वालिटी है? क्या उतनी एकाग्रता है? बाबा वो देखना चाहते हैं। ये महारथियों का महान पुरुषार्थ है। बाबा तो कहते नए नए बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है। एक ही बात याद और एक ही बात सभी को सुनाओ। तो एक बात याद करना व सुनाना मुश्किल तो है नहीं, बहुत बातें तो भूल जाते। देखो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हो, तो कोई पॉइंट स्किप भी हो सकता है ना, बहुत लंबा कोई लेक्चर देना हो, भूल भी सकते हैं। लेकिन है ही एक बात, करना भी वही है, सुनाना भी वही है। एक बात तो नहीं भूलेगी ना, एक बात से ही बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात है? एक की याद में रहो, एक की ही महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो, एक का ही परिचय देते रहो। ये तो सहज है ना। देखो, तभी तो बाबा को चतुर सुजान कहा है ना। एक बार जिस बात को बाबा ने कहा महारथियों का महान पुरुषार्थ, और उसी को बाबा कितना सिंप्लीफाई, कितना सरल करके बता रहे हैं कि कहीं महान महारथियों का नाम सुनकर हम ये ना सोचे कि हाँ वो तो उनके लिए बाबा ने बताया, हम कहाँ वहां तक पहुंचने वाले। तो नए नयों को भी एड्रेस करते हुए बाबा उसी पुरुषार्थ को इतना सहज करके समझा रहे। क्या करना है? दोबारा रिपीट करें। एक की याद में रहना, एक की महिमा करना, एक के ही गीत गाना, और एक का ही परिचय सबको देना। ये तो सहज है ना, या ये भी मुश्किल लगता है? जहां एक है वहां एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। और चाहिए ही क्या, एक रस स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद रखो, एक का गीत गाना है, एक को याद करना है। ठीक है, इतना सहज है। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट का रास्ता बता देते हैं।
तो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। यही चाहते हो ना, आए पीछे है लेकिन जावे आगे। तो ये शॉर्टकट रास्ता अपना लो। कौन सा शॉर्टकट? बस एक में टिक जाओ, इससे चलो तो आगे पहुंच जाएंगे। माताओं को भी सब बातों में सहज चाहिए ना, क्योंकि बहुत थकी हुई है जन्म जन्मांतर की, इसलिए सहज चाहिए। कितने भटके हो, कितने जन्मों से भटके हुए हैं, जैसे जन्मों में कितना भटके हो। तो भटकी हुई आत्माओं को सहज मार्ग चाहिए, इसलिए बाबा ने बहुत सहज करके बताया। बस एक 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 गीत गाने हैं तो एक के, महिमा करनी है तो एक की, याद भी उसी को करना है, बोलना है तो भी उसी की बातें सुनानी है, उसी का परिचय देना है। समझा? अच्छा, नए भी बैठे हैं, महारथी भी बैठे हैं, दोनों सामने है। सबसे ज्यादा समीप गुजरात है ना, समीप के साथ सहयोगी भी गुजरात वाले हैं। सहयोग में गुजरात का नंबर राजस्थान से आगे है। आबू राजस्थान है ना, वैसे राजस्थान नजदीक है। राजस्थान के राजे भी जागे तो कमाल करेंगे, अभी गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। गुजरात का जन्म कैसे हुआ पता है? गुजरात का मना कोई स्टेट की बात नहीं कर रहे बाबा, गुजरात में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत कैसे? तो गुजरात को पहले सहयोग दिया गया। ब्रह्मा बाबा का साकार में ये संकल्प था कि अहमदाबाद में सेंटर खुले, तो वहां पर खास बहनों को भेजा गया, सहयोग दिया गया। गुजरात के जो जोन इंचार्ज रहे सरला दीदी जी, वो पुणे में पहले जानकी दादी जी के साथ रहते थे। एक सुंदरी दीदी जी और एक सरला सरला दीदी। तो जानकी दादी क्या कहती थी, सुंदरी ना मेरा बेटा है, और सरला दीदी को कहती है मेरी बेटी है। तो जैसे बेटी विदा हो गई, अहमदाबाद सेवा के लिए सरला दीदी को भेजा, और सुंदरी दीदी फिर पुणे का सारा जोन संभालते रहे। तो सहयोग मिला। मतलब एक होता है कि मधुबन से दादियों ने जैसे अलग अलग जगह भेजा था, वो तो आधी सेवाओं की बात, लेकिन बाद में पुणे जहाँ सेवा चल रही थी वहां से फिर गुजरात की सेवाओं का प्रारंभ। तो इसलिए बाबा कहते गुजरात का कैसे जन्म हुआ? गुजरात को पहले सहयोग दिया गया, सहयोग के जल से बीज पड़ा हुआ है, तो फल भी, जन्म सहयोग से हुआ है तो आगे फल भी तो सहयोग का मिलेगा ना। गुजरात को डायरेक्ट बाप दादा के संकल्प के सहयोग का पानी मिला है, इसलिए फल भी सहयोग का ही निकलता है। समझा? गुजरात वाले कितने भाग्यवान। गुजरात में बाप दादा ने सेंटर खोला है, गुजरात ने नहीं खोला। मतलब कई सेंटर्स तो ऐसे खुले ना कि वहां से निमंत्रण आया और बाबा ने भेजा वहां बहनों। यहाँ बाबा का संकल्प, कोई निमंत्रण नहीं था। गुजरात वालों ने नहीं खोला है, बाबा ने खोला है। इसलिए न चाहते हुए भी सहज सहयोग का फल निकलता रहता है। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी कार्य में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, धरनी सहयोग के फल की है। अच्छा, सभी स्व अभ्यास के चात्रकों को सदा एकांतवासी एकाग्रता की शक्तिशाली आत्माओं को सदा स्व अभ्यास की शक्तियों द्वारा सर्व को दिल शिकस्त से सदा दिल खुश बनाने वाले, सदा सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल में लगाने वाले ऐसी श्रेष्ठ स्व अभ्यासी स्वराज अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, महावीरों को और नए नए बच्चों सभी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा की आगे पार्टियों से मुलाकात में कुछ प्रश्न उत्तर है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।